ये शब्द अटरेंस यानी बोल वहां है। तो ये एक अनोखी प्रार्थना है, प्रार्थना 2.0, जो बस खासकर इस नई वाचा के लोगों के लिए ही है। आमीन। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, ना बस केवल उन पर उनमें। पुराने नियम में पवित्र आत्मा उन पर था, यह उन पर आया होगा किसी खास कार्य और मकसद के लिए, फिर उन्हें छोड़कर चला गया होगा। आमीन। ये समसून पर आया होगा। आमीन। और समसून ने गधे के जबड़े की हड्डी ली होगी और बस 1000 पुरुषों से लड़ा होगा और उन्हें मार डाला होगा और फिर ये चली गई होगी। आमीन। ये आया होगा दाऊद पर। आमीन। उसने भविष्यवाणी की होगी और फिर वो हटा लिया गया होगा। ये परमेश्वर के किसी सेवक पर आया होगा, परमेश्वर की भविष्यवक्ता पर, उसने भविष्यवाणी की होगी और फिर हटा लिया गया होगा। यीशु कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ ऊपरी अटारी में है, यीशु कहते हैं वो तुम्हारे अंदर होगी। आमीन। और तुम्हारे साथ सदा के लिए रहेगी। हालेलुया। तो हम नई वाचा के लोग हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जितना ज्यादा आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, उतना ही आप आत्मा द्वारा अगुवाई पाते हैं। आमीन। पास्टर्स और लीडर्स, आप अपने लोगों को आत्मा में देख सकते हैं और परमेश्वर आपके हृदय में डालेंगे, वो प्रकाश देंगे जिस पर चर्च को ध्यान देने की आवश्यकता है। आमीन। भटका हुआ महसूस मत कीजिए, असल में ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए असहज है, हमारे शरीर के लिए, पर हमारी आत्मा के लिए हमारी आत्मा जीवित है, क्योंकि ये जानती है ये विश्वास में और ज्यादा चल सकती है इस समय के दौरान। परमेश्वर किस चीज की प्रतिज्ञा करते हैं? किसी नई चीज की। पुराने नियम में उन्होंने हमारे दिन और जमाने के बारे में भविष्यवाणी की है। यशायाह 41 में ये नए हथियार के बारे में है। इसकी ओर देखिए, यशायाह 41 में, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। अब ये शब्द दो धारी लिया गया है इब्री से, ठीक है, जिसका मतलब होता है दो मुखी, दो मुखी, दो मुख वाला। दो मुखी शब्द आया है पे से, आपका मुंह। अब तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इजराइल के पवित्र के कारण बड़ाई करेगा। अब इसमें लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें दावने वाला एक नया और चोखा यंत्र देंगे, क्योंकि आप पहाड़ों को दाएं दाएं कर उन्हें सूक्ष्म धूलि कर देंगे। आप पहाड़ियों को भूसे के समान बना देंगे। आपकी सभी समस्याएं भूसे जैसी हो जाएंगी। आपकी समस्याएं भूसे के समान हो जाएंगी जिन्हें पवन उड़ा कर ले जाएगी। आमीन। चलिए इस दावने वाली गाड़ी को देखते हैं। देखिए उस आदमी को जो दावने वाली गाड़ी पर खड़ा हुआ है। तो वो जो करते हैं वो ये है कि काटे हुए अनाज का एक भाग लेते हैं और वो उसे गोलाई में रख देते हैं। गोलाई में, सर्कल में, जहां पर वो गाड़ी आती है। तो जब बैल उस गाड़ी को खींचते हैं, वो उस पर बच्चों को बैठा देते हैं या खड़ा कर देते हैं ताकि अनाज पर थोड़ा वजन पड़े, और ये वजन अनाज को अलग कर देता है, अनाज को भूसे से अलग कर देता है। गौर कीजिए, ये थका देने वाला काम है। आप गोल गोल घूमते हैं और आप अपने पांव के नीचे अनाज को रौंदते जाते हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा घूमते हैं, आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे होते हैं, उतना ही ज्यादा आप पहाड़ को रौंद रहे होते हैं। ये मरकुस 11:22 नहीं कि आप एक बार बोलते हैं और वो हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके रौंदना है, ठीक है, एक एक भाग करके, जब तक कि आप पहाड़ी को भूसा नहीं बना देते हैं। तो पहाड़ से ये पहाड़ी बन जाती है और पहाड़ी से फिर भूसा। आप जानते हैं भूसा, जहां दामने वाली गाड़ी अनाज के खाने लायक भाग को, ठीक है, वो भाग जिसे आप खाते हैं, उसे खोल के छिलके से उस भूसे से अलग कर देती है। आमीन। और वो भूसा, और अगली प्रक्रिया ये है, तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा कर ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। फटकना क्या है? अगर आप यहां इस व्यक्ति को देखें, उस अनाज को भूसे से अलग करने के बाद ये है जो वो करता है, वो फटकने वाला कांटा लेता है। क्या आप इसे देख सकते हैं? ये एक बड़े कांटे की तरह है, ठीक है, कांटे की तरह। सामान्यतः ये लकड़ी का बना होता है और ये जो कर रहा है वो दामने के बाद आता है। इसे कहते हैं फटकना। ये कोई अलग तरीका नहीं है। दामने के बाद ये हमेशा होता है। फिर वो उसे फटकेगा, वो उसे लेगा, क्योंकि हुआ ये कि अनाज भूसे से अलग कर लिया गया है, ठीक है, उसे भूसे से अलग कर लिया गया है, पर वो अब भी जमीन के साथ है। तो होता क्या है कि अक्सर खलिहान एक ऊंचे पहाड़ पर हुआ करता है, थोड़ी ऊंची पहाड़ी पर, जहां पर हवा महसूस की जा सके। आमीन। पूरी शक्ति के साथ प्रभु की स्तुति हो। तो अक्सर ऊंचे स्थान पर, बिल्कुल ओरनान के खलिहान की तरह, जहां दाऊद ने स्वर्गदूत देखा। ये मोरिया पर्वत पर था, मूल रूप से वो मंदिर जहां सुलेमान का मंदिर था, और वो था ओरनान का खलिहान, ठीक है। आमीन। उस यबूसी का, उसका एक खलिहान था। तो खलिहान ऊंचे स्थान पर होता है हवा का फायदा उठाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो एक फटकने वाला कांटा लेते हैं और उससे उस ढेर में खोदते हैं जो रौंदा जा चुका है, ठीक है, जो अनाज से अलग कर लिया गया है, अनाज से बिल्कुल अलग कर लिया गया है, पर वहां बहुत सारा भूसा है। और आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं उससे? उन्हें एक एक करके चुनना बहुत ही कठिन काम होता है। तो वो क्या करते हैं, वो फटकने वाला कांटा लेते हैं
हवा बह रही है, वो सुनिश्चित करते हैं कि वो हवा बहने की दिशा में तो नहीं, वरना भूसा उनकी आंखों में जाएगा। तो वो हवा के साथ जाएंगे, हवा के साथ बहेंगे, वो इसे हवा में उड़ाएंगे और फिर हवा भूसा को उड़ा कर ले जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि अनाज भूसा की तुलना में वजनी होता है। भजन संहिता 1 में यह लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वचन 3, हम उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अगला वचन देखिए, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जब आप काम करते हैं, आप इसे पूरा दिन कर सकते हैं, जहां कहीं भी आप जा रहे हैं, यहां तक कि जब आप शॉपिंग भी कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं जैसे कि आप एक सर्किट में जा रहे हो। ठीक है, आमीन। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप अनाज को भूसे से अलग कर रहे हैं, और फिर प्रार्थना करते रहिए और आत्मा की हवा सभी भूसे को उड़ाकर दूर ले जाएगी। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। ओह, मैं बहुत उत्साहित हूं मेरे दोस्त। आप कहते हैं, पास्टर प्रिंस, आप क्यों कहते हैं कि ये नई दामने वाली गाड़ी आत्मा में प्रार्थना करना है? चलिए यशायाह 41 पर चलते हैं। इसमें लिखा है कि दो धारी, राइट, दो धारी। और अगर आप भजन संहिता 149 की ओर देखें, यह आपको बड़ी स्पष्टता से बताती है कि उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो, उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें। यह हथियार का एक हिस्सा है। यह शब्द दो धारी तलवार बिल्कुल वही शब्द है आपको मिलता है दो धारी, जो अब है यशायाह 41 का दावने का एक नया और चोखा यंत्र। वही इब्री शब्द दो मुखी। मैंने प्रभु से यह पूछा कि प्रभु मुझसे बात करिए और मुझे किसी भी संदेह से परे एक स्पष्टीकरण दीजिए। मैं इस दावने वाली गाड़ी को जानता हूं, मैं जानता हूं कि यह आत्मा में प्रार्थना करना है, पर प्रभु मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। और शब्द दो मुखी। और क्या आपको पता है कि प्रभु ने कैसे मुझे यह दिखाया? प्रभु ने मुझसे यह कहा, एक रात मैं जागा, सचमुच नींद के बीचों बीच, जबकि सुबह हो गई थी। ओके, फिर भी ये मेरे सोने के समय में था। मैं अपनी नींद के बीचों बीच जागा और मैंने इन शब्दों को सुना, विभाजित जीभें, विभाजित जीभें। मैं इसे समझ गया। आमीन। पिंतुकुस्त के दिन, जब पिंतुकुस्त का दिन आया, आमीन आमीन, वहां भयंकर आंधी का शब्द आया और जिस घर में वो बैठे थे उसमें भर गया। और बाइबल के प्रेरितों के काम 2 में लिखा है कि उन्हें विभाजित जीभें दिखाई देने लगी। किंग जेम्स में यही मैंने सुना, पर नए किंग जेम्स में यहां लिखा है कि आग की विभाजित जीभें उनमें से हर एक के ऊपर आ टिकी। क्लोवन का मतलब होता है विभाजित। मुझे उत्तर देकर कहा, विभाजित जीभें यानी दो जीभें। और वो सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे।